चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स के क्या क्या दायित्व हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था उनके कर्तव्य क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे दायित्व क्या हैं। डायरेक्टर्स कंपनी के ऑथोराइज्ड पर्सन्स हैं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को काम करना है। डायरेक्टर्स के हाथों में या डायरेक्टर्स के द्वारा किए गए कामों से किसी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है। कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है ये उस कंपनी के डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। डायरेक्टर्स कंपनी के ऑपरेटर्स होते हैं, कंपनी का ब्रेन कहा जाता है डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स को अपना काम अच्छे से करने के लिए उनके कुछ दायित्व बनते हैं। उनके दायित्व कंपनी के लिए हो सकते हैं, उनके दायित्व आउटसाइडर्स के लिए हो सकते हैं। उनके क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई डायरेक्टर डिफ़ॉल्ट कर रहा है किसी केस में तो उसके लिए वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं। पहला केस, कंपनी के लिए डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट केस वी हैव इज़ लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। अल्ट्रा वायरस हमने बच्चे पहले भी पढ़ा हुआ है। जो काम कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ, मेमोरेंडम से बाहर जाके आप कोई भी एक्शन करते हो तो वो जब कंपनी के ही अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उसे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे कामों को हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। अगर कोई डायरेक्टर ऐसा कुछ काम करता है जो कि कंपनी के ही अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उस काम के लिए डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा और ऐसा करने से माना जाएगा कि डायरेक्टर ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, जिसके अकॉर्डिंगली उसकी लायबिलिटी पनिशेबल है, उसको पनिश किया जाएगा और इसके लिए डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड, वो लापरवाही ना करे, यानी कि डायरेक्टर्स को जो भी काम दिए गए हैं वो उसे गुड फेथ में करें, कंपनी के अच्छे के लिए करें। अगर उसके द्वारा किए गए काम से कंपनी को लॉस होता है लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया तो ये उसकी लापरवाही मानी जाएगी और उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो फ्यूचर में ऐसा ना करे। थर्ड हम कहेंगे लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, यानी कि अगर किसी कंपनी का वाउंड अप हो रहा है तो माना जाएगा कि कंपनी ने अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं किया। लेकिन अगर डायरेक्टर्स कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ कोई फ्रॉड करते हैं, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं और डायरेक्टर्स को इसके बारे में पता है, वो जान के कर रहे हैं और अगर आउटसाइडर्स को भी पता चल जाता है तो इसके लिए डायरेक्टर्स को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है लायबिलिटी फॉर कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप है, कंपनी ने डायरेक्टर्स को उनकी संपत्तियों, उनकी एसेट्स, उनके कैश को मैनेज करने के लिए अधिकार दिए हैं। तो डायरेक्टर्स का दायित्व है कि वो भी ऐसे विश्वास को ना तोड़े। दूसरा हमारे पास आता है लायबिलिटी टुवार्ड्स आउटसाइडर्स, यानी बाहरी व्यक्तियों के लिए डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेवारी बनती है। पहला, लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। तो अल्ट्रा वायरस हमने पढ़ा कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को जो अथॉरिटी दी गई है वो उसके स्कोप से बाहर जाके कुछ काम कर रहे हैं लेकिन वो कंपनी की अथॉरिटी के अंदर है तो डायरेक्टर्स को ऐसे कामों के लिए आउटसाइडर्स रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करके ये आउटसाइडर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और अगर इससे आउटसाइडर को कोई लॉस होता है तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अल्ट्रा वायरस जाके कोई भी काम ना करे। सेकेंड, लायबिलिटी एज एजेंट्स। डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स होते हैं, वो कंपनी के लिमिट्स में रहते हुए ही अपने अधिकारों का उन्हें प्रयोग करना है और अपने कामों के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। लेकिन एजेंट की फॉर्म में डायरेक्टर्स जो भी काम करेंगे उसके लिए वो डायरेक्टर्स इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो उसमें कोई भी मिथ्या विवरण ना करें, यानी कि कोई भी गलत स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में ना डालें। उस गलत स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर किसी भी मेंबर को, किसी भी पब्लिक पर्सन को नुकसान होता है तो इसके लिए डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। थर्ड इज़ लायबिलिटी इन रिलेशन टू अलॉटमेंट। सेक्शन 39 ने कहा हुआ है कि हमने सेक्शन 39 पढ़ा था। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले चेक करना, उसके ऊपर साइन है या नहीं है वो सब चेक करना। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसके 120 डेज़ के अंदर अंदर शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं।
जिन शेयर होल्डर्स जिन एप्लीकेंट से आपको अमाउंट एप्लीकेशन का रिसीव हो गया लेकिन आपने उनको 130 दिन के अंदर अंदर शेयर्स नहीं दिए, नॉर्मली टाइम 120 डेज़ के अंदर देने हैं, 10 डेज़ का एडिशनल टाइम दिया जाता है। अगर किन्हीं एप्लीकेंट्स को आप शेयर्स नहीं दे पाए तो नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको उनका पैसा वापस करना है। अगर उनका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा विद इंटरेस्ट तो इसके लिए डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। उसके बाद है अगर स्टॉक एक्सचेंज में जिन सिक्योरिटीज़ में आप डील करना चाहते हो, जो शेयर्स डिबेंचर्स आप पब्लिक को इशू कर रहे हो, इशू करने के रिगार्डिंग आपने स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लिया हुआ है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं ले पाते हो तो वो सारा काम भी डायरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डायरेक्टर्स की। लेकिन अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज़ इशू करने की परमिशन नहीं मिली फिर भी आप अलॉट कर देते हो तो ऐसा अलॉटमेंट वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी। फिर डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे एप्लीकेशन मनी को वापस कर दें। कितने दिन के अंदर? जिस दिन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या आपको नहीं मिल रहा आपका रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज से, तो आपको 8 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को ऐसा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। नेक्स्ट है जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन भी पढ़ी हुई है, 90% ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल जब तक हमें नहीं मिल जाता तब तक हम शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते। थर्ड वी हैव इज़ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स अगर कंपनीज एक्ट में दिए गए रूल्स का उल्लंघन करके कोई काम कर रहे हैं तो वो पनिशेबल है। इसके लिए उनको या तो जेल हो सकती है या उन्हें फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद आती है कंपनी की डायरेक्टर्स की क्रिमिनल लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट केस, अगर डायरेक्टर्स ने प्रोस्पेक्टस में कोई गलत स्टेटमेंट डाल दिया है तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर डायरेक्टर ने जानबूझ के या लापरवाही करके कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि गलत है, झूठा है, धोखाधड़ी की है तो इसके लिए भी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा और डायरेक्टर को वहाँ पे क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाएगा। थर्ड, अगर डायरेक्टर ने एप्लीकेशन मनी तो ले लिया है और उसको शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है तो ऐसा करने के लिए डायरेक्टर को पनिश किया जाएगा, जो कि उसको या तो हम इम्प्रिजनमेंट कर देंगे 1 ईयर के लिए या फिर उसके ऊपर हम फ़ाइन इम्पोज कर देंगे जो कि मिनिमम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ हो सकता है। उसके बाद अगर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर पे नहीं कर रहे और डायरेक्टर्स ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं तो ये भी डायरेक्टर्स के लिए एक पनिशेबल ऑफेंस है। पर डे जितना भी आप डिले करोगे उसके अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कंपनी के डायरेक्टर्स ने अगर बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करने में कोई गलती की है या वो जानबूझ के प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए भी डायरेक्टर्स पनिशेबल होंगे। उनका ये पनिशमेंट मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर्स की रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं की P&L अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ तो ये भी उनके लिए पनिशेबल है। उसके बाद अगर कोई पर्सन 20 से ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर्स बन के काम कर रहा है तो उसकी वो डायरेक्टरशिप वहाँ से कैंसिल हो जाती है और वो विलिंगली फ्रॉड करने के पर्पज़ से किसी 20th के बाद किसी और कंपनी का भी डायरेक्टर बन के काम कर रहा है तो इसके लिए ये भी पनिशेबल है। उसको मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 और मैक्सिमम 25,000 पर डे के अकॉर्डिंग उसको पे करना है। उसके बाद कंपनी का हर वो डायरेक्टर जो कंपनी के साथ किए जाने वाले किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंटरेस्टेड है, उसका कोई पर्सनल हित उस कॉन्ट्रैक्ट में है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के सामने उसे अपना वो हित प्रेजेंट करना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं बताता कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन था तो ऐसे कार्य के लिए डायरेक्टर को हम पनिश करेंगे। उसको हम इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं 1 ईयर की या फिर उसके ऊपर हम फ़ाइन लगा सकते हैं 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ का। तो बच्चे यहाँ पे हमने पढ़ा कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स की कुछ लायबिलिटीज़ बनती हैं, उन लायबिलिटीज़ को डायरेक्टर्स को पूरा करना ज़रूरी है।
अगर किसी स्पेसिफिक टास्क या डिफ़ॉल्ट के लिए कंपनीज़ एक्ट में कुछ मेंशन नहीं है या कंपनी ने आर्टिकल्स में नहीं लिखा है, किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ डायरेक्टर से चार्ज करने होंगे। अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, उन्हें फाड़ देता है या मीटिंग में प्रेजेंट नहीं करता, कुछ बुक्स को वो छुपा लेता है, तो ये भी उसके लिए पनिशेबल माना जाएगा, जिसके लिए उसको 7 ईयर्स की हम इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं। तो बच्चे ये हमने पढ़ा डायरेक्टर्स की लाइबिलिटीज़ उसकी हो सकती हैं कंपनी के लिए, आउटसाइडर्स के लिए। आउटसाइडर्स वो व्यक्ति जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, और तीसरा अगर वो कंपनीज एक्ट में दिए गए नियमों का पालन नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है, तो इसके लिए अलग अलग धाराओं के अंदर उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स।